भाजपा के ऐलान से सीता सोरेन की बेचैनी बढ़ी। क्या भाजपा में दरकिनार कर दी जाएंगी सीता सोरेन? आपको पता होगा, सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आती हैं। बीजेपी उनको दुमका से प्रत्याशी बनाती हैं, लेकिन सीता सोरेन जो है वो चुनाव हारने के बाद अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल देती हैं, उन्हें बिकाऊ गद्दार बताती हैं। यहां तक कि सारठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर सिंह पर बिका होने का आरोप लगाती हैं, गद्दारी का आरोप लगाती हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद सुनील सोरेन पर भी कई तरह के आरोप लगाती हैं। लुइस मरांडी जो भाजपा की दिग्गज नेत्री हैं, उन पर भी बिका होने का आरोप लगाती हैं, जिसके बाद चाहे रणधीर सिंह हो, लुइस मरांडी हो या सुनील सोरेन हो, तीनों मिलकर जो है वो सीता सोरेन को घेरती हैं। रणधीर सिंह तो यहाँ तक कह देते हैं, सीता सोरेन खुद जो है नोट के बदले वोट में जो है वो उन पर सीबीआई का केस चल रहा है, तो वो हमें ईमानदारी का पाठ न पढ़ाएं। और अब भाजपा ने जो ऐलान किया है उससे सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ी हैं। आपको पता होगा, सीता सोरेन ने संगठन पर भी बिके होने का आरोप लगा दिया, और संगठन चूंकि बाबूलाल मरांडी के अधीन आता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और शिवराज सिंह चौहान जिनको झारखंड का बाकायदा चुनाव प्रभारी बनाया गया, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने भी साफ कर दिया कि हम जो है उनकी पूरी टीम को जो है वो सहायता करेंगे। यानी खुले तौर पर बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंत बिस्व शर्मा उन्होंने कर दिया है। तो अब सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीता सोरेन ने जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी पर इनडायरेक्टली हमला किया और ये कहा कि संगठन के लोग बिके हुए थे, संगठन ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब जब भाजपा ने पूरा चुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद सीता सोरेन का क्या होगा? क्योंकि भाजपा के जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, रणधीर सिंह हो, सुनील सोरेन हो, लुइस मरांडी हो, हर किसी से सीता सोरेन का रिश्ता जो है वो खराब हो चुका है। सीता सोरेन ने काफी तल्ख अंदाज में गद्दार, बिकाऊ, हर तरह के कह सकते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल किया। तो भाजपा के दिग्गज नेताओं से सीता सोरेन के रिश्ते कैसे हो गए हैं ये सबको पता है। और अब जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यह ऐलान कर दिया है कि झारखंड का चुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो इसमें सीता सोरेन की क्या भूमिका होगी? क्या सीता सोरेन को वो महत्व मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए था? क्या सीता सोरेन को उनके बयानबाजी का खामियाजा भुगतना होगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता सोरेन जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं? क्या उनका जेएमएम में घर वापसी करने का इरादा है? इस तरह के तमाम चर्चे हैं, लेकिन इतना तो साफ है, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने, हेमंत बिस्व शर्मा ने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली है, उनकी बेचैनी जो है वो बढ़ने वाली है। कहा यह भी जाता है कि सीता सोरेन जो है वो विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती हैं और अपनी बेटी के लिए भी जो है वो टिकट चाहती हैं। हालांकि अभी तो सियासत की शुरुआत हुई है, चुनाव होने में 5 महीने का वक्त है, देखना है आगे क्या क्या होता है। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।